हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी NEIST द्वारा निकाली गई है वो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट है 01/2020, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज आपकी 35 पोस्ट रहेंगी और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट, साथ में ट्रेड आपको दी गई है, साथ में क्या क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, आपका अपर एज लिमिट क्या है, वो सब जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और डिटेल में फ्रेंड्स आपको ये सब डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसके जो प्रिंट आउट है उसको आपको सेंड भी करना होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहां पर फ्रेंड्स आपको बताया भी गया है कि इस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे लास्ट में नीचे आना है और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड दिया गया है, ट्रेड दी गई है और इसके अलावा यहां पर भी आपको पोस्ट कोड एंड ट्रेड दी गई है। अब यहां पर फ्रेंड्स जिस भी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर फ्रेंड्स जो ये पोस्ट कोड है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा और जो भी स्टार लगा फील्ड है वो आपका मैंडेटरी फील्ड है, मतलब वो आपको फिल करना जरूरी रहेगा। अब सबसे पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जनरल, SC, ST, OBC और EWS कोई भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बिलो 40% है या अबव 40% है, ये आपको यहां पर बताना होगा। और इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी की वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है आप नो कर देंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं SC, ST, OBC या PH के तौर पर तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि किस वजह से आप यहां पर जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो कैटेगरी मिलेंगी वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट और अमाउंट। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और इसके बाद जिस डेट पर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वो डेट आपको यहां मेंशन करनी है और अमाउंट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल है वो आपको मैं यहां पर शो कर देता हूं जिस नाम से आपको बनवाना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com के लिंक पर भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो यहां पर जो डिमांड ड्राफ्ट है ये 100 रुपीज का बनेगा। सिर्फ जनरल, OBC के मेल कैंडिडेट को ये बनवाना होगा और जो डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाकर बनवाएंगे वहां बनवाएंगे आप इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR NEIST जोरहाट पेबल एट जोरहाट के नाम से। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिमांड ड्राफ्ट को बनवा लेंगे तो उस पर एक नंबर होता है, वो नंबर ही आपको फॉर्म में फिल करना है। साथ में जब आप इसको ऑफलाइन सेंड करेंगे तो उस डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में आपको कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की कैटेगरी और पोस्ट अप्लाइड फॉर यह आपको लिखना होगा। अगर आप SC, ST, PH, वुमेन या CSIR एम्प्लॉय हैं या एब्रॉड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जनरल, OBC मेल कैंडिडेट को ये डिटेल फिल करना है, आपका DD नंबर, किस डेट पर बनवाया है और अमाउंट वो आपको यहां पर बताना है। इसके बाद है आपका पर्सनल डिटेल सेक्शन। तो सबसे पहले आपको यहां पर एंटर करना है आपका नाम। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम जो भी है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम आप यहां पर मेंशन करेंगे। आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं अभी यहां पर वैसे ही लिख रहा हूं, आपका जो भी एड्रेस है वो आप फिल करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन जैसे भी आप एंटर करना चाहें। इसके बाद आपको सिटी यहां मेंशन करनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको देना है और आपका पिन कोड आपको यहां फिल करना है। अगर कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस सेम है आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप इसको अनटिक करके मैनुअल एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपका 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप फिल करेंगे और आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप यहां पर फिल करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही सही आपको एंटर करनी होगी। मेल आईडी फ्रेंड्स अब आपको यहां पर कंफर्म भी करनी है, तो आपको जो आपने मेल आईडी एंटर दी है वो आपको 2 बार एंटर यहां पर कर देना है। इसके बाद है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट, मंथ एंड ईयर जो भी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज 1 जनवरी 2021 को काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बाद है आपकी नेशनलिटी, इसके बाद है आपका रिलीजन जो कि आप यहां पर एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका कोई रिलेटिव अगर NEST या CSIR में काम करता है तो आप यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद है आपकी क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स 10th और ITI की डिटेल फिल करना जरूरी है, बाकी आप चाहे अदर कोई क्वालिफिकेशन है आप दे सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर SSC या 10th जो भी लिखना चाहें वो आप लिखेंगे। सब्जेक्ट या ट्रेड का नाम लिखेंगे तो मैं यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और ऑल जनरल सब्जेक्ट्स भी अगर आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बोर्ड का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर आपका CGP सिस्टम है तो आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है ITI की डिटेल। तो आपका जो भी ITI है वो आप यहाँ लिखेंगे। आपकी ITI की ट्रेड क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो आपकी जो भी ट्रेड है वो आप यहाँ पर फ्रेंड्स दे सकते हैं। आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, आपने इसको कब पास किया है ये आपको यहाँ पर देना है, और आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन की है वो आप कर सकते हैं। NCVT या SCVT सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा, देना होगा, जो इंक्लोज करना है फॉर्म के साथ आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, डेजिग्नेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, किस पद पर आप काम करते थे, किस पोस्ट पर काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी, मतलब उस पोस्ट पर रहते हुए क्या आप काम करते थे वो आपको देना है, और परमानेंट थे टेम्परेरी थे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कोई बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन के अंतर्गत फ्रेंड्स आप किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU में काम करते हैं, नहीं करते हैं तो यस करके उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अब यहाँ पर है लिस्ट ऑफ एंक्लोजर। तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को इंक्लोज कर रहे हैं फॉर्म के साथ जब आप इसको सेंड करेंगे। तो आपको देखिए 10 की सर्टिफिकेट, अगर आप ITI सर्टिफिकेट लगाएंगे, NCVT या SCVT सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर आप SC ST OBC PH EWS सर्टिफिकेट लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और कोई अदर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप अदर भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर बताना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। इसके बाद यहां पर है ड्रॉ ए लाइन बिलो यूजिंग माउस पॉइंटर। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ इस तरह की लाइन दी गई है, और जैसे ही आप अपना माउस यहां लेके आएंगे आपको एक यहां पर डॉट मिलेगा, आपको क्लिक करना है, और जो ये लाइन है इस पे फ्रेंड्स आपको एक लाइन क्लियर करनी है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे क्लियर कर सकते हैं और दोबारा से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन को। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको जो ये सबमिट का ऑप्शन मिलता है आप यहां से इसको सबमिट कर देंगे। अगर फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगर आप ये लाइन आपकी यहां पर नहीं आती है, आपसे कहेगा प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहां पर तभी आपका ये बटन यहां पर काम करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने जो भी डिटेल यहाँ फिल की है वो सब आपको यहाँ शो करेगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको आना है और यहाँ मिलेगा आपको फोटो ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर जो आपकी फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे, अपनी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब अपनी फोटो का प्रीव्यू चेक कर लेंगे इसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको कंफर्म करने वाले हैं। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, और यहां से जो आपको ये ऑप्शन दिया गया है क्लिक द लिंक बिलो टू प्रिंट द एप्लीकेशन, आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर अपनी फोटो एक लगानी है। इसके बाद जो ये डिक्लेरेशन सेक्शन है यहाँ पर आपको साइन करना है, आपका नाम लिखना है, प्लेस एंड डेट आपको लिखनी है, और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉयर है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी करवा के यहाँ पर भी अपना जो उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप कंप्लीट करवा सकते हैं, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। तो आपका साइन, आपका नाम, आपका प्लेस एंड डेट वो आपको लिखना जरूरी है, और जो भी आपने यहाँ पर जो इंक्लोज किया है डॉक्यूमेंट्स ये आपको लगातार इसमें लगाना है, और इसके बाद ही फाइनल प्रिंट आउट को आपको सेंड करना है। सेंड करने का एड्रेस भी फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है इंक्लोज करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप पे लिखेंगे और दिए गए इस एड्रेस पर आप सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये सेंड करना जरूरी है, अगर आप सेंड नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करने से भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं मिलेगा।
अगर आप फ्रेंड्स मान लीजिए मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म आपको यहां पर फिल करने होंगे, अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाने होंगे अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेबल है तो। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, कैसे कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, वो सब डिटेल मैंने आपको यहां बता दी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। बाकी की जानकारी जैसा मैंने कहा jobrasta.com पर आपको मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।